मैं रंजीत बीजीएम क्लास से बीजीएम क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में भारतीय संविधान संशोधन के पार्ट 2 देखिएगा। 17वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 ईस्वी में हुआ और इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 को संशोधन किया गया। 54 को क्या किया गया? संशोधन किया गया। तो सबसे पहले समझा जाए कि आर्टिकल 54 में है क्या। तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का निम्नलिखित विधियों का नियम कानून के बारे में बतलाया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। ठीक, और इस राष्ट्रपति की जो निर्वाचन है ये अनुच्छेद 54 में है और 17वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली और पुदुचेरी को किसको, तो बोलिएगा कि दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल कर दिया गया, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली और पुदुचेरी नहीं थे। ये 1992 ईस्वी मिले हैं, क्योंकि ये 17वां पढ़ रहे हैं। इसके पहले का एक संविधान संशोधन है 69वां संविधान संशोधन। उस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली में पहली बार विधानसभा की जो सदस्य होती है तो विधानसभा को शामिल किया गया था। तो जब 69वां संविधान संशोधन में विधानसभा आ गया, तब जाके जो विधानसभा के जो सदस्य होंगे और राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होंगे। इस कारण 17वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में किया गया और इस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 54 को संशोधन किया गया। और इस 54 में है क्या, राष्ट्रपति के निर्वाचन की समस्त जानकारियां है। इसमें दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 71वां जो संविधान संशोधन है ये भी वर्ष 1992 ईस्वी में इसका संविधान का संशोधन हुआ था। और इस संविधान संशोधन के तहत इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की अनुसूची 8 को संशोधन किया गया। तो पहली से जो 8वीं अनुसूची है इसमें भाषाओं की जिक्र है। ठीक, कुल भाषाओं की संख्या 22 है। ठीक, तो उस समय क्या गया कि 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992 ईस्वी में। और इस संविधान संशोधन के तहत तीन भाषाओं को अनुसूची 8 में शामिल कर दिया गया। ठीक, तो समझिएगा कि एक मणिपुर का आदमी है जो दिखने में नेपाली टाइप का है, नेपाली जिसका नाक को ऐसे समझ लेना। एक मणिपुर का आदमी है जो दिखने में नेपाली जैसा है, किसी नदी तालाब में मछली पकड़ रहा होगा, अब पकड़ा था मछली, पकड़ा गया कोकड़ा। ठीक, तो आप यहां से याद कीजिएगा कि एक मणिपुर का व्यक्ति है, मणिपुर का व्यक्ति है, यानी कि मणिपुरिया है। ठीक, और दिखने में कैसा था, नेपाली के जैसा था, नेपाली। और पकड़ क्या लिया, कोकड़ा यानी कोकड़ी पकड़ लिया।
ठीक है ना। तो मणिपुरी और नेपाली और कोकड़ी भाषा को भारतीय संविधान में वर्ष 1992 ईस्वी में शामिल किया गया था, जो कि 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में किया गया था। और इस संविधान संशोधन में अनुसूची 8 में जो भाषा है, तो इस भाषा में 3 और भाषा को शामिल कर दिया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 73वां संविधान संशोधन, कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। ठीक, जो 73वां संविधान संशोधन है, ये वर्ष 1993 ईस्वी में हुआ है। कब? वर्ष 1993 ईस्वी में हुआ है। और इस संविधान संशोधन के तहत इस संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची का निर्माण किया गया। समझिएगा इस बात को ध्यान से कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसमें कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी। ठीक, पहला संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया, जिसमें भूमि सुधार अधिनियम को शामिल किया गया है। और भूमि सुधार अधिनियम को इस संविधान संशोधन के पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है, उसकी सारी बातों को बता दी गई है। ठीक, और इसके बाद फिर 10वां अनुसूची बनेगा, 52वां संविधान संशोधन जो नहीं पढ़ा है आज, वो भी आप लोगों को बता देंगे इसके बाद में। समझिएगा कि भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची का निर्माण कब किया गया? वर्ष 1993 ईस्वी में। और जो 11वीं अनुसूची है, इसे किस संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो बोलिएगा कि इसे 73वां संविधान का संशोधन किया गया था, तब इसे शामिल किया गया था। अब जरा सा ध्यान देना होगा कि इस अनुसूची में क्या है, तो बोलिएगा कि ग्राम पंचायत, क्या? ग्राम पंचायत, जिसे हम लोग पंचायती राज के नाम से भी पंचायती राज, देखिएगा, ग्राम पंचायत या पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं। तो भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत या पंचायती राज को कब जोड़ा गया? तो बोलिएगा कि वर्ष 1993 ईस्वी में। ठीक है, और भारतीय संविधान में जो ग्राम पंचायत हैं और किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची का निर्माण कब हुआ? वर्ष 1993 में। और ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत। अब आपको देखना है कि आपके एग्जाम में कैसा ऑप्शन देता है, उसके हिसाब से इसमें से जैसे क्वेश्चन बनता है उस तरह से क्वेश्चन बनते रहेगा। आप लोगों को एक बेसिक तरीका से पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन पूछे हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, समझिएगा कि अनुसूची 11 में क्या है? तो बोलिएगा ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था। और पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में, फिर से बोल रहे हैं, 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में किया गया। और इसके तहत इसका नया निर्माण किया गया और इसको शामिल कर दिया गया हमारे संविधान में। अब देखा जाएगा कि इसका जो आर्टिकल है, इसका जो अनुच्छेद है, इसे किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद, जो इसका आर्टिकल है, तो एक आर्टिकल है 243। ठीक, तो 243 को संशोधन किया गया। 73वां संविधान संशोधन तहत 243 अनुच्छेद को संशोधन किया गया। और यहाँ पर जो ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था है, इसे अनुच्छेद 243 के ई से लेकर के 243 के
ओ तक 243 के ई से लेकर के 243 के ओ तक इसे शामिल किया गया है। यानी कि ABCD से ओ तक आएंगे तो 15 को आर्टिकल आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। देखिएगा, अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद में सिर्फ ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था का निम्नलिखित बात है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था का कुल विषय कितना है, कुल विषय की संख्या कितना है, तो बोलिएगा इसके कुल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक, अब एक तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन लिया जाए कि जो ग्राम पंचायत को वर्ष 1993 ईस्वी में भारत के संविधान में शामिल किया गया। ठीक, तो इस पर 20 अप्रैल को राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को इसे भारत में लागू किया गया। इसी कारण तो लिखते हैं कि इस पंचायती राज व्यवस्था को इस पंचायती राज व्यवस्था को 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू किया गया। इसी कारण 24 अप्रैल को हम पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, तो बोलिएगा कि वर्ष 1993 ईस्वी में पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं और पढ़ते हैं 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 74वां संविधान संशोधन कब हो गया? वर्ष 1993 ईस्वी को। ठीक है ना, और इस संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची का निर्माण किया गया। ठीक, 12वीं अनुसूची का निर्माण किया गया, और इस 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को भारतीय संविधान में शामिल कर दिया गया। तो नगर पालिका को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया? वर्ष 1993 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन के तहत? 74वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और इसका आर्टिकल क्या है, तो इसका अनुच्छेद क्या है? आप याद कीजिएगा कि अनुच्छेद 243 का, तो उसमें कहाँ गया था? 243 में उसमें गया था ओ तक, और ओ के बाद क्या आता है? तो 243 के पी से लेकर के जे तक। तो 243 के पी से लेकर के 243 के जे तक नगर पालिका का जितना भी नियम कानून है सबको इस अनुच्छेद में रखा गया है। इन अनुच्छेद में सबको रखा गया है। ठीक, और नगर पालिका के कुल विषय कितने होते हैं, तो बोलिएगा कि आप लोग 18। इसके कुल विषयों की संख्या कितना होता है? इसका 18 और ग्राम पंचायत का 29। ठीक, उसका 29 और इसका 18। उम्मीद करते होंगे ये भी वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद और एक संविधान संशोधन को देखा जाए। ठीक, 76वां संविधान संशोधन 1994 ईस्वी में हुआ। ठीक है ना, और इस संविधान संशोधन के तहत तो आप बोलिएगा कि तमिलनाडु में
सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। तमिलनाडु राज्य में क्या किया गया कि सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान किया गया। अगर ये आपको संविधान संशोधन की वीडियो समझ में आ रही होगी, आप कमेंट कीजिएगा। इसके अगला वीडियो भी संविधान संशोधन की टोटल बताया जाएगा और ये एसएससी जीडी से संबंधित है, एसएससी जीडी के लिए स्पेशल है। ठीक है, आज के लिए जय हिंद और जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।